गांव के किनारे एक छोटे से कुच्चे घर में हारिस और उसकी माँ रहते थे। घर में गुर्बत थी, मगर माँ ने उसके दिल में शक्र और ईमान की दौलत डाल रखी थी। सुबह का वक्त था, परिंदों की आवाजें गूंज रही थीं। हारिस स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ तो माँ ने एक छोटी सी प्लेट में रोटी का आधा टुकड़ा और थोड़ी सी चटनी उसके सामने रख दी। माँ ने नरमी से कहा, बेटा आज बस ये ही है, अल्लाह बड़ा कारसाज है, इसका शुक्र करते रहना। हारिस ने मुस्कुराकर कहा, आमी आप फिक्र न करें, अल्लाह सब देख रहा है। वो टफन में वो रोटी रखकर स्कूल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में तेज धूप थी, मगर हारिस के दिल में अजीब सी खुशी थी। वो सोच रहा था कि आज परेड में उस्ताद ने नई कहानी सुनानी है। लेकिन जैसे ही वो बड़े बरगद के दरख्त के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर जमीन पर बैठा है। कपड़े फटे हुए, हाथ कांप रहे थे और चेहरा भूख से जर्द पड़ा हुआ था। फकीर आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कह रहा था, या अल्लाह आज कुछ खाने को दे दे। हारिस का दिल कांप गया। वो आहिस्ता से फकीर के पास आया। बाबा आप कुछ खाएंगे? फकीर ने थकी हुई आवाज में पूछा। बेटा तुम्हारे पास है क्या? हारिस ने अपने दिल से लफ्ज़ निकाला। बस आधा लुकमा था, मगर दिल में अजीब सा नूर महसूस हुआ। उसने कहा, बाबा ये मेरा आखिरी लुकमा है, मगर दिल से है। फकीर की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ उठाकर दुआ दी, बेटा अल्लाह तुझे वो दे जो तू सोच भी नहीं सकता। हारिस मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। स्कूल में दिन आम गुजरा, मगर दिल हल्का और खुश था, जैसे कोई नेकी उसके दिल के अंदर रोशनी फैला गई हो। जब वो शाम को घर पहुंचा तो माँ के चेहरे पर खुशी और हैरानी दोनों थी। माँ ने कहा, हारिस हमारे पड़ोसी चचा ने बताया है कि तेरे अब्बा के नाम पर जमीन का पुराना केस जीत लिया गया है। हमें वो जमीन मिल रही है, अब हमारा गुजारा आसान हो जाएगा। हारिस हैरान रह गया। एक लम्हे के लिए उसे फकीर की बात याद आई। अल्लाह तुझे वो दे जो तू सोच भी नहीं सकता। माँ ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटा आज अल्लाह ने तुझे दिखा दिया कि जो अल्लाह के लिए देता है वो कभी कम नहीं होता। घर के अंदर गुर्बत तो अब भी थी, मगर ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। हारिस ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया अल्लाह, नेकी वाकई कभी जाया नहीं जाती।